हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आइलर्स फॉर्म का प्रूफ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्म जान लेते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि वो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में है तो इसका आइलर्स फॉर्म क्या होगा। तो वो ये है मॉडुलस z एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। इस z का मैग्नीट्यूड और एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, जहां पर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा ये डिनोट कर रहा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए इस चीज को जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, कुछ और टर्म जो हमें जान लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो वो है अलजेब्राइक फॉर्म। अलजेब्राइक फॉर्म होता है जो हम लोग फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसे अलजेब्राइक फॉर्म कहते हैं। और हमारे पास हो जाता है पोलर फॉर्म, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिए हुए थे कि टेन साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, उस तरह से एक्स और यहाँ एक्स और वाई पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट से, ये इमेजिनरी एक्सिस होता था, ये रियल एक्सिस होता था, इस तरह से लेते हैं। पोलर फॉर्म ये है। अभी हम लोग इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग आइलर्स फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए हमें इन बेसिक टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ आर को हम लोग मॉडुलस जेड भी लिख सकते थे, जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला आर हुआ करता था, ये डिस्टेंस, ठीक है। और हमारे पास जो अभी पढ़ेंगे हम लोग वो है आइलर्स फॉर्म, जो कि होगा जेड अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस जेड एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। तो इस प्रूफ को जान लें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जेड बराबर मॉडुलस जेड एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। हम लोग पोलर फॉर्म में हमने पढ़ा कि जेड बराबर होता है मॉडुलस जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर जेड बराबर ये है फिर ये आइलर्स फॉर्म के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, जिसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो अगर ऐसा है, अगर हम ये प्रूव कर दे कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है वो इक्वल टू है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, फिर हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं कि मॉडुलस जेड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो इस पोलर फॉर्म यानी मॉडुलस ऑफ जेड जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, ये हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हम देखना चाहते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बराबर है या नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सेम चीजें मैंने दोनों तरफ लिख दिया। यहाँ आयोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट ओवर -1, ठीक है। दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयोटा टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर आयोटा टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक तरफ हम u का u रहने देंगे और एक तरफ हम लोग i को भीतर ले जाएंगे। तो यहाँ ये इसी तरह रहने देते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर आयोटा के साथ cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा हमारे पास आयोटा cos थीटा। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस साइन थीटा, ये चीज हो जाएगी। अब हम अगर आयोटा को इक्वल कर ले इधर तो इस चीज को उधर ले जाते हैं, ये इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा। आयोटा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। अब हम लोग इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल आयोटा डॉट डी थीटा
इक्वल टू इंटीग्रल आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर टी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस चीज को करने वाले हम। तो अगर हम इस चीज को टी पुट कर लेते हैं, आरएचएस, अब आरएचएस के लिए चल रहे हैं, ठीक है। अगर टी पुट कर देते हैं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा हमारे पास, ये कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा बाहर हो जाएगा, आयोटा कांस्टेंट है, कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इस चीज को इधर ले जाते हैं डी थीटा को, तो आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर डी टी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसको नाम देते हैं 1। अब वापिस आते हैं हम अपने जो मेन इंटीग्रल वाला पार्ट था, इंटीग्रल आयोटा डी थीटा, इंटीग्रल आयोटा डी थीटा बराबर, अगर हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को टी पुट करते हैं तो इसके जगह टी रख दे, अगर ऊपर हम देख रहे हैं कि डी टी हो जा रहा है, आयोटा cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, इस पूरे के बदले में हम लोग डी टी लिख सकते हैं और इसके बदले में टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन टी। अब ये हो जाएगा हमारे पास, आयोटा तो कांस्टेंट है, आयोटा बाहर इंटू थीटा बराबर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग नेचुरल टी। अब हम इसके बदले लिख सकते हैं आयोटा थीटा जो हमने माना था उसको रिप्लेस कर देंगे, ओरिजिनल जो वैल्यू है उसका टी की जगह पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब लॉग को हम लोग अगर उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे वापिस वहीं जहां पे हमें ये प्रूव करना था कि अच्छा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा हो चुका है, और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो होता है मॉडुलस z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि पोलर फॉर्म में हुआ करता था। तो सिंपली इससे हम लोग देख सकते हैं कि z बराबर मॉडुलस z हम लोग cos थीटा के बदले एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं, और यही हमारा पोलर फॉर्म है, और इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल दिया करते हैं। और ये हमारा प्रूफ यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।